देना। चौमू से बड़ी खबर है, जहां चौमू में पत्थर हटाने पर विवाद हुआ है। पथराव मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। 12 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। अब तक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया था। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इलाके में कल सुबह 7 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चौमू से सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 12 से ज्यादा लोगों को अभी पकड़ा गया है। समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया था। ये सीधी तस्वीरें। पुलिस अब उन तमाम लोगों को डिटेन कर रही है जिन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश की है। ऐसे 12 से ज्यादा लोगों को अभी तक पकड़ लिया गया है। पथराव हुआ है और शांति व्यवस्था भंग करने वाले तमाम उन लोगों को अब पुलिस डिटेन करती हुई। ये सीधी तस्वीरें हम आपको चौमू से दिखा रहे हैं। पथराव मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। लगातार अब पुलिस एक्शन कर रही है। ऐसे उन लोगों के खिलाफ चिन्हित किया जा रहा है जिन्होंने चौमू के माहौल को खराब करने की कोशिश की है। उन तमाम लोगों पर अब देखिए पूरा मामला क्या है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक स्थल के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर विवाद हुआ। शाम को पत्थर हटाने पर सहमति बन गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पत्थर वाली जगह रेलिंग भी लगाई गई थी ताकि कोई विवाद ना हो, पूरी स्थिति सामान्य रहे। सुबह 3 बजे पत्थरबाजी शुरू हुई है और पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। धार्मिक स्थल के बाहर से पत्थर हटाने का यह पूरा मामला है और जिसके बाद अभी जो घट रहा है उसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजीर पेश कर रही है कि खाकी इस समय खौफ दिखा रही है कि अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश की तो अंजाम आपको कुछ ऐसा ही भुगतना होगा। चौमू से ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, शक्ति प्रदर्शन किया और चौमू की लॉ एंड ऑर्डर को एक बार फिर पूरी तरह से कंट्रोल पुलिस ने किया है। चूंकि अचानक से रात में सब कुछ ठीक था, बातचीत हो गई थी, सहमति बन चुकी थी, लेकिन सुबह जिस तरह से घटना घटी और उसके बाद अब पुलिस एक्शन मोड में। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। क्योंकि रात का घटनाक्रम है तो पूरा परीक्षण करने के बाद आपको बता देंगे। मोटे तौर पे कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है इस पूरे मामले को लेकर? अभी पूछताछ के लिए लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या इंटरनेट भी बंद किया गया है सर? अभी इंटरनेट बंद किया गया है। कितनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड कर रखी है? पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है जो कि शांति के लिए आवश्यक है। अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था तो उसके क्या मलबा वहाँ पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। सर हमने नहीं फेंके पत्थर। रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ? रात को क्या हुआ था ये बता दो। क्या सर? रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या घटनाक्रम हुआ था रात को? 1 सेकंड, रात को क्या घटनाक्रम हुआ था? क्या हुआ सर? क्या घटनाक्रम हुआ था? तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तमाम उन लोगों को डिटेन किया जा रहा है जिन लोगों ने खराब व्यवस्था करने की कोशिश की और दूसरी तस्वीर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है। शांतिपूर्वक अब स्थिति बनी रहे, इसी को लेकर पुलिस मुस्तैद है। पुलिस तमाम, अभी हमारे सहयोगी जब बात कर रहे थे तो आपने सुना कि तमाम जरूरी फोर्स को डिप्लॉयड किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई व्यवस्था खराब ना हो। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि इंटरनेट सेवा को अभी बंद किया गया है, लिहाजा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे, कोई अफवाह सोशल मीडिया के जरिए शेयर ना करे, उसको लेकर थोड़ा सा प्रतिबंध अभी नजर जरूर आया। लेकिन शाम को बताएं आपको पूरा मामला, आप देख ही रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। शाम तक बात बन गई थी, रात में यह तय हो गया था कि अब शांति होगी और पत्थरों को लेकर पूरी बात हो गई थी। लेकिन सुबह यानी तकरीबन 3 बजे सुबह जो है पत्थरबाजी हुई है। पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन उन पर जब पत्थरबाजी हुई तो 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। लिहाजा उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आया है और पुलिस प्रशासन ने वहां पर सख्ती दिखाते हुए अब देखिए 12 लोगों को, यानी 1 दर्जन लोगों को अब तक लगभग
डिटेन किया है 10 के आसपास लोगों को और पथराव मामले में एक्शन जारी है। 2 तस्वीरें सीधे हम चौमू से आपको दिखा रहे हैं। पत्थर मामले में पत्थर हटाने को लेकर, अतिक्रमण को लेकर ये पूरी खबर। 6 पुलिसकर्मी इस पूरी घटना में घायल हुए, पथराव में घायल हुए। इलाके में कल सुबह 7 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा चलेंगे, खबर को विस्तार देंगे। हीरा लाल हमारे साथ जुड़ गए। हीरा लाल, तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तरफ डिटेन किया जा रहा है, दूसरी तरफ फ्लैग मार्च हुआ है। अभी क्या स्थिति चल रही है, करंट बताइए। जी बिल्कुल, ताजा स्थिति यही है। ताजा सबसे बड़ी अपडेट यही है कि पुलिस कर्मियों की जो तैनातगी है उसके बाद लगातार पुलिस कर्मियों द्वारा जो संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने पथराव की घटना को अंजाम दिया था, उनकी पहचान करके उनको डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरों में हमने दर्शकों को दिखाया भी है कि किस प्रकार से है पुलिसकर्मी फ्लैग मार्च कर रहे हैं ताकि क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे। और पुलिसकर्मियों द्वारा है लगातार जो दोनों समुदाय के लोग हैं, जो समाज है, उनसे अपील की जा रही है कि किसी प्रकार की अफवाह में वो ध्यान न दें और शांति व्यवस्था में सहयोग बनाए रखें और किसी प्रकार की जो व्यवधान है वो ना हो। इसको लेकर है पुलिसकर्मियों द्वारा अपील भी की जा रही है और क्षेत्र में है जो फ्लैग मार्च पुलिसकर्मियों द्वारा किया जा रहा है। हालांकि जो पथराव की घटना में जो शामिल लोग हैं उनके पहचान के लिए पुलिसकर्मी सीसीटीवी फुटेज है जो खंगाल रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो आरोपी है जिन्होंने पथराव की घटना को अंजाम दिया उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी तक है पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन भी किया है और उनसे लगातार है पुलिस थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है कि उनकी संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में है या नहीं। और ये पूरी जांच के बाद ही क्लियर होगी कि ये जिन लोगों को डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ के बाद ही क्लियर होगा कि ये लोग उसे घटनाक्रम में मौजूद थे या नहीं थे। लेकिन अभी की ताजा स्थिति यही है कि चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनातगी की गई है, क्योंकि जिस प्रकार से जो पत्थर हटाने की जो बात थी उसके बाद जो बवाल हुआ है, पथराव हुआ है और जो पुलिसकर्मी घायल हुए, उस घटना के बाद जो पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और पूरे मामले की बारीकी से उस पर नजर रखे हुए हैं और जो तमाम जो अधिकारी हैं जो यहाँ तैनात हैं उनसे संवाद पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। और जो जो समुदाय विशेष के जो प्रबुद्ध जन है उनसे भी पुलिस अधिकारियों द्वारा है संवाद स्थापित किया जा रहा है और उनसे कानून व्यवस्था में सहयोग की अपील उनके द्वारा की जा रही है। हीरालाल, ये भी बताइए, जब रात में सब कुछ सेटल हो गया था मामला, अचानक पत्थरबाजी हुई, किस तरह से पूरी घटना रात की रही है, जरा जो अभी हमारे दर्शक जुड़े उनको फिर से एक बार बताइए। जी देखिए, चौमू कस्बे में बस स्टैंड पर एक मस्जिद स्थित है और उसके बाहर कुछ पत्थर पड़े हुए थे सड़क पर जो ट्रैफिक व्यवस्था में बाधक बने हुए थे और इसको लेकर चौमू पुलिस द्वारा जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रबुद्ध जन है उनको बुलाकर एक मीटिंग आयोजित की गई थी और मीटिंग में ये आपसी सहमति दी गई थी। मुस्लिम समुदाय के जो प्रबुद्ध जन है उन्होंने आगे आके एक सराहनीय पहल की थी कि जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो बाधक बने हुए जो पत्थर हैं उनको हटाने में उनकी सहमति उनके द्वारा दी गई थी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे खुद खड़े होकर उन पत्थरों को वहां से उन्होंने हटाने में सहयोग किया था। और इसके बाद कुछ लोग हैं जो मौके पे पहुंचते हैं देर रात को और वहां पे उन्होंने जो रेलिंग लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी थी, जिसका कुछ लोगों ने विरोध किया था और विरोध के बाद आज सुबह 3 बजे अचानक असामाजिक तत्वों की एक भीड़ वहां पहुंचती है। जो मौजूद पुलिसकर्मी हैं उन पर उन्होंने पथराव कर दिया और पथराव की घटना से वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया और पूरे पथराव की घटना में करीबन आधा दर्जन से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है उनको चोटें आई थी और जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। और तनाव की स्थिति के बाद भारी पुलिस जाब्ता यहाँ तैनात किया गया। आसपास के जो पुलिस थाने हैं वहां से भी पुलिस जाब्ता यहाँ मौके पे बुलाया गया है और कहा जा सकता है कि जो चौमू कस्बा है एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से तनाव की जो स्थिति बनी थी वो उसको लेकर तुरंत उस स्थिति पे नियंत्रण पाया जा सके, किसी प्रकार की अप्रिय घटना और ना हो, इसको लेकर है जो पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर सूचना मिलते ही वहां पहुंच चुके थे और पूरे मामले पर बारीकी से उनकी